Good morning friends, this is Abhishek Mishra from Destination International Academy and today we are going to study about cell, the fundamental unit of life. हम लोग क्लास 7 से ही सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि सेल के जो डिफरेंट सेल ऑर्जिनल्स हैं, जो उसके अंदर छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी निकनेम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बाहर देखते हैं, सेल के बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है उसे बाउंड्री वॉल ऑफ सेल यानी सेल वॉल को बाउंड्री वॉल ऑफ सेल कहते हैं। इसके अलावा कई किताबों में इसे हम ट्री बार्क ऑफ सेल कहते हैं। फिर उसके अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सभी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्शियली या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसलिए इसे गार्ड ऑफ सेल या गेट कीपर ऑफ सेल भी कहते हैं। अंदर हम जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हमें बिखरी हुई जालियां दिखाई देती हैं, तो हम इन्हें कैनाल सिस्टम या सबवे ऑफ सेल्स भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इन्हें पीवीसी पाइप्स भी कह के मेंशन किया हुआ है। लेटर ऑन सभी सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और हम सब जानते हैं कि ये हमें रेस्पिरेशन से मिलता है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके पीछे है एक सेल ऑर्जिनल जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ों का खाना बनता है, प्लांट्स का। हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इसे ग्रीन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल में कौन सी एक्टिविटी कब होगी, ये चीज परफॉर्म करने के लिए सब कुछ जीनोम में मास्टर डेटा फीडेड होता है, जो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। कुछ किताबों में इसे कंट्रोलर ऑफ सेल भी कह के बुलाया गया है। न्यूक्लियोलस के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसे हम मास्टर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज मास्टर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियोलस इज मास्टर ऑफ न्यूक्लियस। लेटर ऑन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको कॉर्निया ऑफ सेल भी कहा गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निकनेम कॉर्निया ऑफ सेल हो गया। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। हम सभी जानते हैं लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, तो ये अगर फट जाए तो साइटोप्लाज्म को डिग्रेड कर देते हैं, उनको ही तोड़ देते हैं, तो जिससे सेल का डेथ हो जाता है, इसलिए हमें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इन्हें डाइजेस्टिव सैक्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जब ये खाली हो जाते हैं तो ये जो सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं इनको कलेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें गार्बेज कलेक्टर भी कहते हैं। लेटर ऑन जो नेक्स्ट सेल ऑर्जिनल है वो है गोल्जी बॉडी, जिन्हें पोस्टमैन ऑफ सेल कहते हैं। ड्यूरिंग हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, इसे हम पोस्टमैन ऑफ सेल भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर छोटे छोटे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट होता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म होता है, तो इसे हम स्पॉट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या रिब्स भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन में तो हम पढ़ेंगे कि कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। दोस्तों, अगर हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो न्यूक्लियस के टाइप पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब वो सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड यू मतलब ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला कैरेक्टर होता है टाइप ऑफ सेल्स की, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, आर्की बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, दैट्स ऑल, ब्लू ग्रीन एल्गे हुआ। यूकैरियोटिक सेल हम सभी सारे जितने भी डेवलप्ड जीव हैं उनमें पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एल्गी हो या आपका टेरिडोफाइट्स हो या ब्रायोफाइट्स हो या एंजियोस्पर्म्स हो, या हमारे में मैमल्स हो या रेप्टाइल्स हो या प्रोटोजोन्स हो इवन, तो ये सब जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। सेकेंड कैरेक्टर सेल वॉल लेते हैं। अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है, वो पेप्टिडोग्लाइकन
या बैक्टीरियोसेलुलोज की बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और बहुत रिजिड होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सेल ऑर्जिनल्स की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों पाए जाते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स और लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें प्लास्टिड्स भी नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो साइटोप्लाज्मिक जो है वो अंदर बल्ज होके एक मीसोसोम बनाता है, वहां हम पढ़ते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सेल ऑर्जिनल की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप होते हैं। तो जो 70S टाइप है, ये S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इनको बहुत तेजी से रोटेट करते हैं तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, इसलिए एक यूनिट है इनको मेजर करने के लिए, दैट इज 70S। तो हम लोग अभी राइबोसोम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो 70S और 80S राइबोसोम, ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स का। अब आ जाइए न्यूक्लियस में आते हैं, जो कि प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। जैसे हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। अगर कमरे में जो चीजें हैं ये सब चीजें ऐसे ही रहें और इन दीवारों को हटा दिया जाए तो हम कह नहीं सकते कि हम रूम में बैठे, जबकि सारी चीजें तो यही हैं, पर हम कह नहीं सकते कि हम रूम में बैठे। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट मानते हैं उसमें। और यूकैरियोटिक सेल में देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस। अभी हमने कहा कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, जबकि ये दोनों चीजें पाई जाती हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में। लेटर ऑन जो डीएनए होता है, जीनोम होता है डीएनए, उसके जो कॉइल्स बनते हैं तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि हमारे जो हमारा डीएनए है यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद डीएनए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स में। इसके अलावा अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें बाइनरी फिशन मतलब या मल्टीपल फिशन के द्वारा सेल डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड होता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इट गो फॉर मियोसिस, एंड अगर नॉर्मल सोमैटिक सेल्स को डिवाइड होना है तो वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं। तो मियोसिस और माइटोसिस परफॉर्म करते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल, वेरस जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनको डिवाइड होना है तो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिंकेज ग्रुप। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें केवल एक लिंकेज ग्रुप पाया जाता है। लिंकेज ग्रुप जीन्स का वो ग्रुप होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाता है, उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही लिंकेज ग्रुप पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे लिंकेज ग्रुप्स का होना पॉसिबल होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी आपकी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन के जैसे काम करते हैं। तो वो जितने भी सेल ऑर्जिनल्स होते हैं उनको उनकी यथास्थिति जहां जहां उनकी पोजीशन है वहां पे बना के रखने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स करती है या मीजेंट्री भी करती है, वो पकड़ के रखती है हमारे अंगों को, वैसे ही सेल के अंदर ये फिलामेंट्स काम करते हैं जिन्हें जो साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जो कैरेक्टर है वो एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों एक्टिविटीज होती हैं।
एंडोसाइटोसिस के लिए हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस होता है। जब कोई सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, सेल एंगल्फ करता है, तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, एंड जब कोई लिक्विड पार्टिकल को अंदर लेता है सेल, तो उसे हम पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये चीज जो होती है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, ये मिसिंग होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों प्रेजेंट होता है। लेटर ऑन मूवमेंट के लिए डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक फ्लैजेला होता है या सीलिया होता है। तो जो फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है उसके फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। 9 पेरिफेरी पे होते हैं, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जब हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल्ड इस चैप्टर में, तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अब आइए देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, जो एनिमल सेल होता है उसका कोई रिजिड शेप नहीं होता है, ज्यादा बहुत रिजिड शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर, जो सबसे बाहर होता है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, इसलिए एनिमल सेल का एक पर्टिकुलर एकदम रिजिड शेप नहीं होता है, बट प्लांट सेल का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो एनिमल सेल के जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर सेल वॉल होती है। सेकंड बात करें वैक्यूल की, जो कि एनिमल सेल में या तो नहीं होती हैं वैक्यूल्स, या बहुत छोटी छोटी माइन्यूट साइज की होती हैं, जबकि प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जो कि साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी की तरफ धकेल देती है। लेटर ऑन बात करें तो जितने एनिमल सेल हैं उसमें प्लास्टिड्स का कोई काम नहीं होता है, तो उसमें प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल वेयर एज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक और डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स बट इट इज फाउंड इन एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो एक्सेस फूड होता है उसको, या कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में वो अपने सेल्स में स्टोर करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टोरेज मटेरियल के रूप में इन दोनों के अंदर। जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जब साइटोकाइनेसिस का टाइम आता है एनिमल सेल में, तो वो इन्वेजिनेट होती हैं और वो सेल को 2 हिस्से में तोड़ती हैं, जबकि प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में वो बकायदे फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, और साइटोकाइनेसिस के समय फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, और फिर सेल प्लेट बनती है और इसके द्वारा होता है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो एक्टिविटी है ये प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है।